राम राम किसान भाइयों, अगर आप सरसों का अधिकतम उत्पादन लेना चाहते हो तो आपको सरसों की फसल को रोगों से बचाना होगा। किसान भाइयों, आज मैं सरसों की फसल में होने वाले रोगों की पहचान और उसकी रोकथाम के विषय में ही जानकारी लेकर आया हूँ। किसान भाइयों, जानकारी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर जानकारी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसान साथियों, सरसों में दो तरह के रोग होते हैं, एक फफूंदी जनित रोग और दूसरे कीट जनित रोग। किसान भाई, सबसे पहले फफूंदी जनित रोगों के बारे में जानकारी लेते हैं, इनकी क्या पहचान है और इन्हें इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। किसान भाइयों, फफूंदी जनित रोग तीन तरह के होते हैं, एक काला धब्बा रोग जिसे अल्टरनेरिया कहते हैं और दूसरा सफ़ेद रतुआ और तीसरा तना गलन रोग। साथियों, जब सरसों की फसल 45 से 50 के दिन की हो जाती है तो पत्तियों पर काले भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ये भूरे रंग के धब्बे धीरे धीरे काले रंग में तब्दील हो जाते हैं। किसान भाइयों, काले धब्बा रोग जब नमी ज़्यादा हो और तापमान अधिक होता हो तो तब ये काले धब्बा रोग आता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको मैनकोजेब का स्प्रे करना होगा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेकर। जब ये दिखाई देने लगे या सावधानी के तौर पर आपको जब सरसों की फसल 45 दिन की हो जाए तब एक स्प्रे कर देना चाहिए। साथियों, दूसरा रोग है सफ़ेद रतुआ। किसान भाइयों, ये भी जब सरसों की फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है तो सरसों की पत्तियों पर सफ़ेद रंग के धब्बे होने लगते हैं और धीरे धीरे ये बढ़ते रहते हैं। जब ये ज़्यादा होते हैं तो पत्ते पीले और सफ़ेद होकर गिरने लगते हैं। किसान भाइयों, सफ़ेद रतुआ रोग तब होता है जब नमी बहुत ज़्यादा हो और तापमान भी बहुत कम हो। जब लंबे समय तक धुंध की समस्या रहती है या बारिश होती है तो ये रोग दिखाई देता है। इसकी रोकथाम के लिए भी आपको मैनकोजेब की स्प्रे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में करनी है। इसके लिए आपको 2 स्प्रे करनी है, एक जब सरसों की 40 से 45 दिन की हो जाए और दूसरी जब 60 से 65 दिन की हो जाए। किसान भाइयों, सरसों तीसरी बीमारी तना गलन रोग। किसान भाइयों, एक बहुत ही भयंकर बीमारी है जिसकी वजह से किसान भाइयों ने सरसों की बिजाई तक को कम कर दिया है, जिसमें सरसों का तना गल जाता है, जिस कारण सरसों का पौधा समय से पहले सूख जाता है, जिसका हमारी फसल के उत्पादन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार तना गलन रोग से सरसों की फसल 50% तक प्रभावित हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए हमें कार्बेंडाइजम की स्प्रे करनी है 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में लेकर, या फिर आप कार्बेंडाइजम या मैनकोजेब दोनों को मिक्स भी कर सकते हो। ये भी 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में लेकर स्प्रे करनी है और 15 दिन के अंतर से अपने खेत में 2 बार रिपीट करनी है। किसान भाइयों, अगर आपकी सरसों में अगर फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा है तो आप सिंजेंटा की रिटोमिल गोल्ड के 250 ml प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में लेकर स्प्रे कर सकते हैं। ये भी आपके फंगस से जनित रोगों के लिए अच्छा बचाव करेगी। किसान भाइयों, सरसों की फसल को फंगस के से बचाने के लिए आपको सल्फर का भी प्रयोग करना है। आप इन्हें 2 से 3 किलोग्राम सल्फर आप बिजाई से पहले या पहली सिंचाई में डाल सकते हो। ये भी आपको फंगस जनित रोगों से बचाव करेगी। सरसों की फसल को फंगस के से बचाने के लिए आपको बिजाई से पहले एप्रोनेक्स से भी बीज का उपचार करना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कीट जनित रोगों के बारे में। किसान भाइयों, जब सरसों पर फल बनने लगता है तब अगर मौसम ख़राब हो, बादल वगैरह हो तो तापमान बढ़ता है तो कुछ काले रंग के कीट दिखाई देने लगते हैं, जिनसे तने पर और फली में काले धब्बे से दिखाई देने लगते हैं जो कि फली को चूसते रहते हैं। ये भी हमारी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए आप मेलाथियान 50 EC 400 ml प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हैं, या अगर जैविक स्प्रे की बात करें तो आप नीम का तेल 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हो। किसान भाइयों, आप अच्छे कंपनी के फंगिसाइड और कीटनाशक प्रयोग करके आप सरसों का बम्पर पैदावार ले सकते हो। किसान भाइयों, ये थी जानकारी सरसों में होने वाले फंगिसाइड और कीट जनित रोगों के बारे में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।